तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अब आप सीख चुके हो कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और टेबल जब क्रिएट करते हैं हम तो वेरिएबल्स को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। अब आप यहाँ तक सीख गए हो। अब भाई टेबल जब मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो अब टेबल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो होगा ना, कुछ ना कुछ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, कुछ ना कुछ तो डेटा होना चाहिए ना। और टेबल किसका कॉम्बिनेशन होता है? रोज और कॉलम का, ठीक है। तो सीक्वल सर्वर में जब डेटाबेस का हम वर्क कर रहे हैं तो अब हम ये देखेंगे उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। कुछ ना कुछ तो डेटा चाहिए ना भाई मुझे। अब वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं हम, वो चीज देखेंगे कि आप वैल्यू कैसे स्टोर करोगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलो चलते हैं हम एडिटर पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया था, टेबल क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब इस टेबल में चेक भी कर लेते हैं हम कि कोई डेटा है कि नहीं है। तो देखो अभी कुछ भी डेटा नहीं है इस टेबल में। अब हम क्या कर रहे हैं इन दिस वीडियो में कि हम कुछ डेटा को डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे भाई? टेबल के अंदर। हमेशा याद रखना कि जो डेटा होगा आपका, रोज और कॉलम्स की वैल्यू, वो आपको टेबल में ही डालनी है। कोई डेटाबेस का कोई रोल नहीं है, कोई किसी चीज़ का नहीं है। जो भी आपका डेटा होगा वो हमेशा होगा किसके अंदर? वो होगा एक टेबल के अंदर। तो फटाफट सेलेक्ट, टेबल को सेलेक्ट कर लिया आपने, ये लो जी, राइट, सेलेक्ट कर लिया टेबल को। अब यहां पर कॉलम्स के नेम क्या क्या था? पहला कॉलम, आप ये सारी चीजें ले लो यहां से ऐसे करके, दिस वन, और इसको रिमूव कर दो। ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए इस चीज का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए, राइट। अब क्या होगा देखो, आपने क्या किया, इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं हम ताकि अच्छा लगे। अब देखो भाई, आपको वैल्यू कहाँ कहाँ पे डालनी है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब देखो इसमें वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये सारी मैंने चीजें क्या कर दी, सेलेक्ट कर लिया, किसको? टेबल को, ठीक है। अब देखो उससे पहले एक चीज मैं मिस्टेक कर चुका हूं यहां पे, जब वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूज करेंगे, राइट। अब हम वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू, राइट। ये सब चीज मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा एक एक करके। अभी बस आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ इससे कि एक्चुअल में वैल्यू डालते कैसे हैं। जब आप एक टेबल क्रिएट करना सीख जाओगे थोड़ा सा वैल्यू डालना सीख जाओगे, तब मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा, ये सब चीजें वर्क कैसी करती है, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया, किस में डालना है मुझे? इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब डेटा को आपने पुट करना है। तो दैट मीन्स अब मुझे कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेगी, राइट। अब मैंने ले लिया वैल्यूज। जो पाइथन था मेरा ये कॉलम, ये क्या था? स्ट्रिंग था, इंटीजर था? स्ट्रिंग था ना, तो हमेशा सिंगल कोट्स में डालना है आपने, ठीक है। जैसे कि यहां पे डालना है आपने कंटेंट ऑफ पाइथन, ठीक है, या पाइथन सीरीज लिख दो आप, सिंपल सा बात, पाइथन सीरीज, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट वाला भी हमारे पास क्या था, वेर केयर में था, तो यहां पे ले लेते हैं क्वेरी लिख देते हैं शॉर्ट में हम। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? मोटिवेशनल वीडियो था,
ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं मोटिवेशनल ही रहने देते हैं, मोटिवेट लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट एआई है। एआई में क्या डालोगे आप, यूज ऑफ एआई लिख देते हैं, ठीक है। एमएल में डाल देते हैं यूज ऑफ एमएल, मतलब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपने इस रो में ये वैल्यू पुट करनी है। अब देखो ये कॉलम है और ये उसका फर्स्ट डेटा है, फर्स्ट वैल्यू है उसकी। ये सेकंड कॉलम है, उसकी ये सेकंड वैल्यू है। ये थर्ड कॉलम है और ये उसकी थर्ड वैल्यू है। ये फोर्थ कॉलम है, ये उसकी फोर्थ वैल्यू है यहाँ से यूज ऑफ एआई से, ठीक है। एमएल है, यूज ऑफ एमएल। अब नेक्स्ट बचा डेटा साइंस। हम यहाँ लिख देते हैं सीरीज ऑफ डेटा, राइट। अब यहाँ पे मैं नंबर कुछ भी डाल सकते हो आप, मैं अभी सीरीज बनाया तो एक नंबर डाल देता हूँ, राइट। अब देखो नो एरर, एरर फ्री है। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ अगर आप लोग को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो अब देखिए आप क्या करोगे, इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसको रन करना है क्वेरी लैंग्वेज की फॉर्म में। अब जैसे मैंने किया, देखो 1 रो अफेक्टेड, मैंने कितनी वैल्यू डाली थी उसमें, एक ही रो की वैल्यू डाली थी ना, तो एक रो मेरा अफेक्टेड आ चुका है, मतलब कि एक रो पे आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ क्या सही में हो गया है कि नहीं हो गया है, तो क्या चेक करेंगे, यही सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सारा स्टार फ्रॉम का मतलब क्या होता है डिटेल में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, ये देखो डेटा आ गया मेरे पास, राइट। ये मेरे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है और मैं सेम चाहता हूं यहाँ पर, ठीक है। एक वैल्यूज डाल दी मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूं और वैल्यूज डालनी है मेरे को, तो जितनी मर्जी आपको कर, देखो एक रो हो गया, कॉपी किया मैंने, मैं सेम ही सेम डेटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। सेम डेटा पुट कर देता हूँ 3 बार। और हमेशा जिस टाइम पे एरर आएगा आपको, जैसे रेड लाइन है, तो इससे पहले का चेक करना है आपने कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो देखो कॉमा मिसिंग है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे किया, फिर ले लिया, फिर लिया, फिर किया, फिर लिया, फिर किया, देखो मैंने कितने रोज डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज आ गई हैं। आप चेक करते हैं 8 रोज अफेक्टेड अगेन, और एक कितने का था, एक पहले का ही था, टोटल कितने हो गए 9। अब हम चेक करते हैं क्या मेरे टेबल में 9 रोज आई हैं, तो देखो एक पहले का था मेरे पास और 8 रो अभी अफेक्टेड हुआ है, टोटल 9 रो हो गई, ठीक है। इसका क्वेरी एग्जीक्यूट, आप यहां से मैसेज चेक कर सकते हो, 9 रोज अफेक्टेड। क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान कैसे करते हैं, रीड और राइट्स कैसे कम करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। तो आई होप कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो चुकी है, अब बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड इमेज हैज बीन क्रिएटेड राइट नाउ इन योर माइंड। सो I hope कि now I can believe on you guys कि you are aware from how to insert data in table, how to create database, how to create table, right? All these things you are very good right now, ठीक है। तो बेसिकली अब ये चीज हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको बताऊंगा तब उसमें पर्टिकुलर एक हम कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं। मान लो मुझे सिर्फ करना है मोटिवेशनल कॉलम को एक्सेस, तो कैसे करूंगा, ठीक है। मैं एक आपको करके बता देता हूं, बाकी आप घर पे ट्राई करना। जस्ट देखो, अब मैं थोड़ा चलो बताना है तो बता देता। स्टार का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉलम है आपके उसमें टेबल में, उन सभी का डेटा आपको दे देगा, ईच एंड एवरी कॉलम्स। अब आप चाहते हो कि मुझे भाई पर्टिकुलर चाहिए, तो पर्टिकुलर के लिए मेंशन करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं,
रोहन, सोहन, मोहन, रवि, वीमा, वर्मा, कर्मा, शर्मा, धर्मा। अब मैं चाहता हूं सिर्फ रवि को बुलाना। अगर मैंने बोला क्लास 9th उठ के आ जाओ, तो 9th के सारे बच्चे आ जाएंगे। अब मैंने सिर्फ बोला कि क्लास 9 में जो है सिर्फ रवि आओ, रवि चाहिए मुझे, रवि कितने मार्क्स आए हैं, राइट। हम अभी मार्क्स टेबल ही बनाएंगे कि आपके जो मार्क्स आते हैं कैसे आएंगे, फिर उसको हम परसेंटेज खुद डेटाबेस हमें निकाल के देगा। ये सारी चीजें हम करेंगे। तो देखो मैंने सेलेक्ट किया सबसे पहले। अब मुझे कोई चीज फैच करना है ना, तो उसके लिए सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट मैंने कर लिया, तो मुझे किसका चाहिए आपको डेटा बताओ। मोटिवेशनल का चाहिए, राइट। देखो मोटिवेशनल ये रहा। अब मैंने इसको यहां से ये ले लिया। सेलेक्ट मोटिवेशनल सेलेक्ट करो, कहां से, फ्रॉम, यहां से, ठीक है।